वंदे मातरम। आज मैं एक बहुत ही ऐसा विषय लेकर के आया हूँ जिस विषय में हम लोगों को सबको गंभीरता से सोचना है। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसमें सभी का हिस्सा होता है, सभी का कुछ ना कुछ योगदान होता है। अगर आप पुरातत्व में चले जाएंगे, द्वापर त्रेता युग में चले जाएंगे, वहाँ पर भी आपको एक तबके का योगदान मिला है। आप सोचेंगे किस तबके की बात करना चाहता है। मैं बात करना चाहता हूँ थर्ड जेंडर के बारे में। थर्ड जेंडर जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। थर्ड जेंडर का जन्म किसके घर में भी हो सकता है, आपके यहाँ भी हो सकता है, हमारे यहाँ भी हो सकता है। ये एक ईश्वर की देन है, इसलिए थर्ड जेंडर का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि इस थर्ड जेंडर की कितनी बड़ी भूमिका रही है। ये थर्ड जेंडर ने द्वापर युग में पांडवों के अज्ञातवास के लिए अर्जुन को शापित किया और यही थर्ड जेंडर के रूप में ब्रहनल्ला बन के अर्जुन ने 1 साल व्यतीत किया और पुनर्वो लोग विजयी को प्राप्त हुए। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा। अगर थर्ड जेंडर के शिखंडी ना होते तो क्या भीष्म पितामह को युद्ध के महाभारत के मैदान से हटाना स्वाभाविक था? ये जेंडर की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शिखंडी तो खास करके अग्नि से निकले थे। शिखंडी, दृष्टद्युम्न, द्रौपदी तीनों का जन्म अग्निकुंड में से हुआ था। तो ये ईश्वर की बनाई हुई रचना है। अब मैं आता हूँ ये थर्ड जेंडर के ऊपर। ये जब से लॉकडाउन चला है, हमारे समाज में थर्ड जेंडर को नौकरियां नहीं मिलती हैं। पहले तो स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, उनको सोसाइटी से अलग रखा जाता था, अलग थलग किया जाता था। अगर कोई बच्चा जन्म से थर्ड जेंडर में है तो उसमें क्या कसूर है, मुझे बताइए। अलग थलग रखा जाता था। अब मगर उनको ले जाते थे। इसके ऊपर एक टीवी में सीरियल भी आया था जिसके ऊपर बताया कि थर्ड जेंडर को उनके समाज के लोग ले जाते हैं। तो ये थर्ड जेंडर जो है, हमारे आपके किसी भी जात के, किसी भी धर्म के लोगों में कोई शादी वगैरह हो या कोई बच्चे का जन्म हो तो वहाँ पर वो लोग नाच गाना करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, किसी पे बोझ नहीं बनते हैं, जो वास्तविकता में ओरिजिनल थर्ड जेंडर है। और जब से लॉकडाउन हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग हुई है, आप मुझे बताइए किसके घर में थर्ड जेंडर के लोगों का कोई कार्यक्रम होने पाता है? थर्ड जेंडर के लोग एवरी फ्राइडे को मार्केट में जाकर के अपने अपने एरिया में से हर दुकान के ऊपर ताली बजा करके अपना हक मांगते थे। चाहे 1 रुपया दे, 2 रुपया दे, वो खुशी से लेते हैं। मैंने कई बार दादर की सब्जी मंडी में देखा। जब मैं सवेरे जाता था, दिलीप जगताप मेरे मित्र वहाँ पर थे, मैं उनके पास 1 आध घंटा बैठता था मॉर्निंग वॉक के बाद। तो मैं देखता था थर्ड जेंडर के लोग हर एक दुकान में आते थे। कोई एक प्याज डाल देता था, कोई एक टमाटर दे देता था, कोई एक आलू दे देता था। वो हंस करके सब स्वीकार करते थे। एक उद्धारता का वो लोग प्रमाण पेश करते थे। आज लॉकडाउन को 4 महीने हो गए। इस 4 महीने में कोई मार्केट खुली नहीं है, कोई दुकानें खुली नहीं है। ये थर्ड जेंडर खाएगा कहाँ से? उनको भी तो ईश्वर ने पेट दिया है, ये भी तो ईश्वर की क्रिएशन है। मुझे याद है जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता था, मेरे आदरणीय प्रिया दत्त जी के पिताजी सुनील दत्त जी कमाठीपुरा में जाते थे और जाकर के वहाँ की महिलाओं को, तिरस्कारित महिलाओं से राखी बंधवाते थे। इस वीडियो के माध्यम से प्रिया दत्त जी से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, सभी एनजीओ से, वर्षा गायकवाड़ जी से, एकनाथ गायकवाड़ जी से और मेरा सेवा दल के सभी पदाधिकारियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, थर्ड जेंडर के तरफ ध्यान दीजिए, उनको कुछ मदद कीजिए, उनको राशन पहुँचाइए, उनके लिए कुछ करिए।
मैं सभी मेरे कांग्रेस सेवा दल के लोगों को विनंती करूंगा कि आप देखिए, इनकी बस्तियों में हम चलेंगे, 15 अगस्त से कार्यक्रम बनाते हैं और इन लोगों को मदद पहुंचाने का हम लोग बीड़ा उठाएंगे। संजय निरुपम जी, प्रिया दत्त जी, मिलिंद देवड़ा जी, एकनाथ गायकवाड़ जी, जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये ईश्वर की बनाई हुई देह है, इनके तरफ भी आप ध्यान रखिए। कृष्ण ने किस तरह शिखंडी का उपयोग किया था और शिखंडी को मानित और सम्मानित किया था, हम भी इनको मान और सम्मान दें। पूरी भारत की जनता जो जो मेरा वीडियो सुन रही है, अपने क्षेत्रों में अगर थर्ड जेंडर के बारे में कुछ उन्हें ठिकाना पता है तो वहां जाकर के उन्हें मदद पहुंचाइए। मैं इतना ही आपसे विनती करूंगा। जय हिंद।